ये अमरनाथ गुफा के पास बादल फटा, इसके बाद की स्थिति हम दिखा रहे हैं किस तरीके की वहां पर स्थिति बन गई। ये तस्वीरें देखिए, चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। तस्वीरें जरा ध्यान से देखिए और कितने लोग यहां पर फंसे हुए हैं देख सकते हैं। हजारों की तादाद में इस तस्वीर में आप देख सकते हैं लोग फंसे हुए दिखाई दे रहे हैं, जिनको एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें लगातार निकाल रही हैं। यहां पर जो दुकानें थी, जो लंगर चल रहे थे, वो भी बह गए हैं। 5 लोगों की मौत की अभी तक खबर सामने निकल कर आ रही है। निशांत चतुर्वेदी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। निशांत, एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी सामने निकल कर आ रही हैं। इसमें साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है और हजारों की तादाद में लोग अभी भी फंसे हैं। फिलहाल लोगों को निकाला जा रहा है, सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। आपके पास क्या अपडेट है, जल्दी से बताइए। बिल्कुल सत्यम, देखिए जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं लगातार अपने दर्शकों को, एकदम जल प्रलय की तरह ये स्थिति है रही है और कहीं ना कहीं ये इशारा है कि ये बहुत एक बड़ा प्राकृतिक आपदा रहा है। हम यही अनुमान लगाएंगे, हम यही उम्मीद करेंगे, ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि हादसे की वजह से हम ज्यादा लोगों को ना खोएं। अभी तक जो अपडेट आ रही है वो ये कि 5 लोगों की इसमें मृत्यु हुई है और एनडीआरएफ एसडीआरएफ के साथ साथ स्थानीय पुलिस भी अब एक्टिव हो चुकी है। ज्यादा से ज्यादा लोगों को बचाया जा रहा है। इसके अलावा जो टेंट की तस्वीरें आ रही है उखड़ने की, और बहुत सारे लोग लापता भी हुए हैं। आप जैसा कि आंकड़ा दे रहे थे कि 10 से 12 हजार, बिल्कुल 10 से 12 हजार से ज्यादा लोगों की निर्धारित संख्या दर्शनार्थियों की थी, लेकिन उसमें कई लोग लापता हैं। ये सबसे बड़ा चिंता का विषय है और एनडीआरएफ के लिए ये चुनौती भरा भी समय है, क्योंकि उन लोगों को बचाना, वैसे इस समय भारतीय सेना ने मोर्चा संभाल लिया है और जो तमाम हेलीकॉप्टर हैं और चॉपर हैं वो वहां पर पहुंच रहे हैं। इसके अलावा जो जम्मू कश्मीर की भी पुलिस है वो भी एक्टिव हो चुकी है, स्थानीय लोग एक्टिव हैं, लेकिन अब इस पर नजर रहेगी कि कैसे उन लोगों को रेस्क्यू किया जाता है। सत्यम, बिल्कुल निशांत, स्थानीय लोग भी एक्टिव हो गए हैं, स्थानीय लोग भी मदद कर रहे हैं, लेकिन अभी जो खबर सामने निकल कर आ रही है ये बताया जा रहा है कि 10 से 12 लोग अभी भी फंसे हुए हैं और कई लोग लापता भी बताए जा रहे हैं। निशांत, आपसे मैं ये समझना चाह रहा हूं, जो यहां पर टीमें लगाई गई हैं, अभी तक का क्या आंकड़ा सामने निकल कर आ रहा है, कितने लोगों को यहां से सुरक्षित स्थानों पर भेज दिया गया है? देखिए सत्यम, वहां पर कनेक्टिविटी की सबसे ज्यादा दिक्कत है। जी। किस तरीके से लोगों को पता लगाया जाता है, क्योंकि वहां पर बहुत सारे लोगों को एयरलिफ्ट, कम समय में एयरलिफ्ट करने की सुविधा है। आप अमरनाथ यात्रा की चीजों को, अगर अमरनाथ यात्रा के रास्तों को देखेंगे तो बहुत मुश्किल है वहां पर कम समय में उस जगह पर पहुंचना। ये गुफा के ही कुछ दूरी पर यह घटना को बताया जा रहा है। तो वहां पर किस तरह से एनडीआरएफ पहुंचती है, उनका माध्यम केवल और केवल एयरबेस के ही माध्यम से होगा और वहां से वो पहुंचकर उन लोगों को रेस्क्यू करेंगे। जो आंकड़े बताए जा रहे हैं सत्यम, बहुत ज्यादा, सैकड़ों से ज्यादा लोगों के लापता होने की सूचना है, क्योंकि वो लोग जब स्थिति बेकाबू हुई, जब इस बादल फटा और पानी का बहाव बहुत तेज हुआ, तब वो लोग इधर उधर हुए हैं, तब लोग अपने स्थानों से भटके हैं और उन आधारों पर उनके लापता होने की बातें कही जा रही है। निशांत, हम एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं, तस्वीरों में करीब हजारों लोग अभी भी फंसे हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या लगता है, कोई सेना की तरफ से बयान सामने निकल कर आया कि जो लोग फंसे हुए हैं उनको कितनी देर में वहां से सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया जाएगा? देखिए, सैन्य के उच्च, जो सेना के उच्च अधिकारी हैं वो लगातार उसके संपर्क में है। अभी एक बयान भी आया है कि हम हर संभव मदद के लिए पूरी तरह से भारतीय सेना तत्पर है और हम इस चुनौती का भी सामना करेंगे और ज्यादा से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू करेंगे, बचाने का हमारा प्रयास रहेगा और हमारी प्राथमिकता रहेगी कि उनके जीवन को बचाएं। ये सेना ने स्पष्ट कर दिया है और वो तत्परता हमें देखने को भी मिल रही है। अगर बात कर ले वहां के स्थानीय क्षेत्रों की, तो वहां पर उन लोगों ने मोर्चा संभाला है और ज्यादा से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू करने का वहां पर प्रयास किया जा रहा है। अभी ये भी तस्वीरें आ रही हैं, ये भी बातें कही जा रही हैं कि कुछ लोगों के और भी लापता होने की सूचना है। सत्यम, और भी लापता होने की सूचना है। निशांत, मैं रोकना चाहूंगा आपको यहां पे। निशांत, कोई आंकड़ा सामने निकल कर आया है कि कितने लोग लापता भी हैं? कुछ आंकड़ा सरकार की तरफ से, कुछ आंकड़ा एनडीआरएफ की तरफ से कोई रखा गया है, कोई आधिकारिक घोषणा की गई अभी तक? देखिए सत्यम, अभी इन बातों से कहने से सेना भी बच रही है और सरकारी आधिकारिक आंकड़ा भी इस पर अभी नहीं आया है कि नहीं कितने लोग, लेकिन हाँ ये बताया जा रहा है अमूमन जिन लोगों की बॉडी मिली है उनके आधार पर कि 5 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, ये बातें कही जा रही है। और अभी सेना की तरफ से कोई बयान इस पर लेकर नहीं आया है, लेकिन यह जरूर है कि काफी ज्यादा लोग लापता हुए हैं। अनुमान यही है कि संख्या काफी ज्यादा है, हजारों में संख्या है। बस यही हम कामना करेंगे और उम्मीद भी जताएंगे कि उन सभी लोगों को रेस्क्यू कर लिया जाएगा। काफी चुनौतीपूर्ण बड़ा माहौल है। सत्यम, बिल्कुल बिल्कुल। निशांत, आपसे यह भी जानकारी लेना चाहेंगे कि अभी जो जानकारी सामने निकल कर आ रही है कि यात्रा पर रोक लगा दी गई है, कोई ये आधिकारिक घोषणा की गई कि यात्रा कब स्टार्ट की जाएगी, दोबारा स्टार्ट होगी या नहीं भी होगी?
देखिए सत्यम, पहले तो मंदिर प्रशासन की बात हो या फिर जो सेना है, स्थानीय पुलिस है, उनके कंधों पर यह जिम्मेदारी होगी कि किसी तरह से इस चुनौतीपूर्ण माहौल में सब व्यवस्थाओं को सही किया जाए, लोगों के जीवन को बचाया जाए। अभी जो एक्शन लिया गया है कि निर्धारित घंटों के लिए, लगभग माना जा रहा है कि 24 घंटे के लिए तो रोक ही दिया गया है अमरनाथ यात्रा को, और ये समय और भी बढ़ाया जा सकता है क्योंकि आगे की स्थिति भी काफी ज्यादा चुनौतीपूर्ण है। अभी वहां पर आगे क्या स्थिति होगी ये देखना होगा, लेकिन बादल फटने की वजह से जो अफरा तफरी का माहौल है, जो लोग लापता हुए हैं, जिन लोगों की मृत्यु हुई है, इन स्थितियों को संभालना काफी ज्यादा जरूरी है और उसके आधार पर ही आगे का निर्णय लिया जाएगा। इसलिए अब माना जा रहा है कि लगभग कुछ घंटों के लिए अमरनाथ यात्रा पर रोक लगा दी गई। ये पूरे साल में निर्धारित महीनों के लिए ये शुरुआत होती है। इस पे करोड़ों लोगों की, लाखों लोगों की इस पे आस्था जुड़ी होती है। देश के कोने कोने से लोग पहुंचते हैं बाबा अमरनाथ के दर्शन के लिए, वहां पर मत्था टेकते हैं, तमाम अपनी कामनाओं के लिए वहां पर पहुंचते हैं। लेकिन जब ये हादसा हुआ है तो ये बहुत दुखद है और इसके अलावा प्रशासन के कंधों पर एक बड़ी जिम्मेदारी है, सेना के कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी है। निशांत, ये भी जानकारी सामने निकल कर आ रही कि जो स्थानीय नेता हैं वो भी घटना स्थल पर पहुंच रहे हैं धीरे धीरे कर। देखिए, बिल्कुल ये जिम्मेदारी का वक्त है। ये बहुत ही अपने आप को देश के लिए, समाज के लिए समर्पित करने का समय है। जो लोग श्रद्धालु वहां पर गए थे, वो तस्वीरें जो आ रही हैं कि वो काफी हद तक भयभीत हैं, चिंता में है, तो उनके साथ उनकी मौजूदगी बहुत हद तक मायने रखती है। ये अच्छी बात है कि अगर नेता यहां पर ये इन बातों को समझकर वहां पर पहुंच रहे हैं तो निश्चित तौर पर उन्हें बल मिलेगा और सहयोग भी मिलेगा, क्योंकि उनकी मौजूदगी के आधार पर ये चीजें पहचाना जाएगा कि नहीं, किस लोकेशन पर कौन लोग कहां लापता हैं, कैसे इस स्थिति को कंट्रोल किया जाएगा। ये स्थिति काफी हद तक उनके मदद से कंट्रोल में किया जा सकेगा, लेकिन आगे की स्थिति पर नजर रहेगी। सत्यम। निशांत, ये भी जानकारी सामने निकल कर आ रही है कि इसमें तमाम बच्चे भी यहां पर फंसे हुए नजर आ रहे हैं। देखिए सत्यम, जब लोग दर्शनार्थी जो वहां पर पहुंचते हैं तो हर वर्ग के लोग पहुंचते हैं, चाहे वो बच्चे हों, बुजुर्ग हों, माताएं हों, बहनें हों, हर वर्ग के लोग वहां पर पहुंचते हैं। उनकी प्रगाढ़ आस्था होती है। अमरनाथ यात्रा आप देखे होंगे कि बहुत ज्यादा पुरानी है और इसके आधार पर कई मान्यताएं हैं। पूरे देश में अगर सबसे अलग मानी जाती है तो अमरनाथ यात्रा माना जाता है। कहा यह जाता है कि अगर आपने अमरनाथ यात्रा कर लिया तो जीवन के सभी पाप से आप मुक्त हो गए, और भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए और जो आस्था होती है वो ये मानी जाती है। और सोचिए कि हर वर्ग के लोग पहुंचते हैं और बहुत कठिन यात्रा ये मानी जाती है। कई किलोमीटर तक लोग पैदल चलते हैं, पहाड़ों पर चढ़ते हैं, चढ़ाइयां पूरी करते हैं, और इसी वजह से ये माना जाता है कि काफी दुर्लभ होता है वहां का दर्शन भी। और आज जो तस्वीरें आ रही हैं वो काफी भयभीत करने वाली आ रही है। इसलिए कहा जा रहा है कि हर वर्ग के लोग वहां पर शामिल थे। जिसमें ये घटनाएं हुई हैं उसमें कई लोग वहां पर जो है लापता हुए हैं। कुछ लोगों की जो मृत्यु हुई है उसमें अभी पुष्टि नहीं हुई है कि कौन लोग, कितने महिलाएं हैं, कितने बच्चे हैं, लेकिन तस्वीरें काफी विचलित करने वाली आ रही है। निशांत, एक जानकारी और सामने निकल कर आ रही है कि जो टेंट वहां पर लगे हुए थे, तमाम टेंट लगे हुए थे और जो लंगर चल रहे थे वो बह गए हैं, और इसी के साथ जो वहां पर लोग मौजूद थे वो भी बह गए हैं, वो भी लापता बताए जा रहे हैं तमाम लोग। देखिए, बहाव जो जल का रहा है उसकी वजह से ये सबसे पहले घटना हुई है। एक जल प्रलय जैसी स्थिति बन गई है। और जो टेंट, जो राहत शिविर जो लगाया जाता है, उसी की मदद से उन लोगों को, जो दर्शनार्थी होते हैं, जो श्रद्धालु होते हैं, उन तक तुरंत मदद पहुंचाई जाती है दर्शन के दौरान। और इसी वजह से जब वो पानी का बहाव बहुत तेज गति से आता है तो वो सारे टेंट और जो तंबू रहते हैं वो उखड़ जाते हैं, अफरा तफरी का माहौल हो जाता है, और भगदड़ की भी स्थिति कुछ समय के लिए थी, क्योंकि जब बादल फटने के बाद कुछ ही एकदम समय तक लोगों को संभलने के लिए नहीं मिलता, और इसीलिए यह विचलित करने वाली घटना हो रही है। अब देखिए कैसे एनडीआरएफ और एसडीआरएफ उस चुनौतीपूर्ण माहौल में लोगों के जीवन को बचाता है, जान को बचाता है। इस सारी स्थिति पर हमारी नजर रहेगी, लेकिन काफी हद तक ये दुखद हादसा है। बिल्कुल। अगर रेस्क्यू ऑपरेशन की बात की जाए, राहत बचाव की बात की जाए, तो किन चीजों का इस्तेमाल किया जा रहा है? क्या यहां पर हेलीकॉप्टर्स वगैरह का इस्तेमाल किया जा रहा है? देखिए, बिल्कुल सत्यम, हम लोग लगातार इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि काफी जो वो पहाड़ी क्षेत्र है वहां पर कनेक्टिविटी का ही सबसे बड़ी चुनौतीपूर्ण माहौल रहता है वहां पर, कि किस तरह से लोग एक दूसरे से कनेक्ट हों। और वहां पर अब जो रेस्क्यू किया जा रहा है उन आधारों पर किया जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा एयरबेस ट्रांसपोर्ट का ही सहारा लिया जा रहा है, हेल्प लिया जा रहा है, और इसी के ही मदद से उनको रेस्क्यू भी किया जा रहा है। और मौसम साफ न होने की भी वजह से आप ये समझिए कि
जो एयरलिफ्ट भी किया जाएगा उसमें भी आसानी नहीं होगी, लेकिन वहां पर हेलीकॉप्टर, चॉपर, वो तमाम चीजें मौजूद हो रहे हैं। इसके अलावा सेना की भी गाड़ियां वहां पर हैं और इन आधारों पर ही लोगों को रेस्क्यू करने का काम अभी तक किया जा रहा है। फिलहाल देखिए निशांत, तादाद बहुत ज्यादा है और सेना के लिए यहां पर एक बड़ी चुनौती भी है, क्योंकि 10 से 15 हजार लोगों को रेस्क्यू करना अपने आप में एक बड़ी चुनौती है। लेकिन इस समय वहां पर एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें जो हैं वो मौजूद हैं। इसके साथ ही आपने जिस तरीके से बताया कि स्थानीय लोग भी यहां पर हिस्सा बने हुए हैं और लोगों को सुरक्षित स्थानों में पहुंचाने के लिए सेना की मदद कर रहे हैं, तो ऐसे में क्या लगता है कितनी देर में रेस्क्यू ऑपरेशन हो सकता है, सभी लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा सकता है? देखिए सत्यम, काफी लोगों को वहां पर रेस्क्यू करना है। संख्या 1000 में भी हो सकती है, उससे ज्यादा भी संख्या हो सकती है। और ये काफी आसान काम नहीं होगा, क्योंकि सेना किस तरह से, किस तरीके से, किस मोमेंट पर, किस पोजीशन पर उनको रेस्क्यू करती है, ये काफी चीजें देखना होगा। और वो लोग कहां तक गए हैं, किस किस तरीके से स्थितियां हुई हैं, इन सभी चीजों को देखना होगा। इसलिए अनुमान लगाना अभी काफी मुश्किल है कि किस तरह से लोगों को रेस्क्यू किया जाएगा। लेकिन ये तय है, कुछ अपडेट वहां से आ रहे हैं कि सेना ने महत्वपूर्ण मोर्चों पर अपनी जो है भूमिका संभाल ली है, अपनी जिम्मेदारी संभाल ली है और लगातार रेस्क्यू का काम जारी है, जिसमें एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, भारतीय सेना और स्थानीय पुलिस का पूरा सहयोग मिल रहा है। उन्हें पोजीशन को लोकेट किया जा रहा है और जो लोग उनके साथ थे उनसे भी बात की जा रही है कि वो लोग कहां से लापता हुए हैं, क्या कुछ हुआ है। आगे की स्थिति देखना होगा कि कैसे इन लोगों को रेस्क्यू किया जाता है। निशांत, जब ये हादसा हुआ है, जब बादल फटा है, जो वहां पर श्रद्धालु मौजूद थे उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया है? उनकी तरफ से कोई बयान सामने निकल कर आया कि किस टाइम की घटना है, कैसे क्या हुआ अचानक? देखिए, सारे लोग एक जत्था के साथ बाबा अमरनाथ के दर्शन के लिए जा रहे थे वहां पर, और वहां पर भारी संख्या में उन लोगों की मौजूदगी थी। शायद उन्हें कल्पना भी नहीं थी कि ये प्राकृतिक आपदा कुछ इस तरह से आएगी, इसलिए उन्हें संभलने का मौका नहीं मिला। बादल फटने की वजह से, जैसा कि आप लगातार दिखा भी रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, कि जो जल प्रलय जैसी स्थिति बन गई है और उनको अपने जीवन को बचाने की सबसे बड़ी चुनौती यहां पर रही है। इसलिए अभी उनकी तरफ से कुछ प्रतिक्रियाएं नहीं आ रही हैं, लेकिन जो तस्वीरें बता रही है कि वो काफी भयभीत रहे, काफी चिंतित रहे और निश्चित ही एक बेहद चुनौतीपूर्ण माहौल भी है वहां पर, किस तरीके से अपने जीवन को बचाया जाए। अब सब कुछ निर्भर करेगा सुरक्षा कर्मियों पर, सेना पर, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ पर, कि किस तरह से इन लोगों के जीवन को बचाया जाता है। लेकिन आज की शाम काफी एक दुखद भरी आई और दुखद भरे हादसे के साथ उन लोगों के जीवन पर भी एक बड़ा संकट लेकर आई। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बताते चले कि यहाँ पर बादल फटा है और 5 लोगों की मौत की खबर सामने निकल कर आ रही है। अभी तमाम लोग लापता भी बताए जा रहे हैं और इसके साथ ही तमाम लोग अभी रेस्क्यू भी किए जा रहे हैं। फिलहाल मेरे साथ अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए न्यूज़ वॉच इंडिया।